हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग इनसाइट। आज मैं एक ऐसे क्वालिटी फ्रूट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के सबसे पुराने फलों में से एक अंजीर के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम फिग कहते हैं। यह फल रसीला और गूदेदार होता है। अंजीर का स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में होती है। इसमें ओमेगा 3 और 6 जैसे फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हमारे दिल के सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इस फ्रूट्स को ताज़ा या हम ड्राई फ्रूट्स की तरह खा सकते हैं और इसके कच्चे फल हरे रंग के गोल आकार में होते हैं और जब इसका फल बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब इसका आकार 1.5 या 2 इंच डायमीटर तक का हो जाता है। फल के पक जाने पर ही हमें इसे तोड़ना चाहिए। कच्चा फल अगर हम तोड़ लेंगे तो उसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। पेड़ पर ही पक जाने पर हम इस फल को तोड़ सकते हैं। बाकी सभी फलों की तरह हम इसे नहीं तोड़ते हैं, इसके पक जाने पर ही हम इसे तोड़ते हैं और ये पकने पर फट जाते हैं, तभी इसका स्वाद अच्छा आता है और तभी हमें फलों को तोड़ना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये फल पक करके फट गया है। फल के पक जाने पर इसका रंग पर्पल या लाइट रेड कलर का हो जाता है। अंजीर का प्लांट झाड़ीदार छोटे प्लांट की कैटेगरी में आता है। इसका पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा होता है और इसे अगर हम गमले में लगाएं तो इसे हम ब्रूनिंग करके इसकी हाइट को हम लिमिट में रख सकते हैं। इसे हमें बराबर ब्रूनिंग करनी होगी। चलिए अब हम देखते हैं इसे हम कैसे कटिंग से लगाते हैं। यहाँ मैंने एक कटिंग को लगाया था, ये देखिए इसमें अच्छे से रूट्स निकल करके आ गए हैं और 2 से ढाई महीने के बाद इसमें एक अच्छा रूट बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए, इसमें मैंने सिर्फ बालू डाला था, बालू में ही मैंने इसकी कटिंग को लगाया था। ये देखिए, और इसमें बहुत ही अच्छा रूट तैयार हो गया है। अब इसे मैं ज़मीन में लगाऊंगी और इसे चाहे तो आप गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट को आपको लिमिट में रखना होगा, उसे ब्रूनिंग करना होगा। ये दोनों में ही बहुत अच्छे से लग जाते हैं, ज़मीन में भी बहुत अच्छे सर्वाइव करते हैं और गमले में भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते हैं। बस इसे अच्छी धूप लगनी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा हमें केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छा ये पौधा होता है। इसके लिए गर्म एवं हल्का नमी युक्त एनवायरनमेंट होना चाहिए और इसके ग्रोथ के लिए भरपूर सनलाइट की ज़रूरत होती है। इस पौधे को कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप लगनी चाहिए, तब ये अच्छे से ग्रो करते हैं और इसमें फल भी अधिक मात्रा में आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये फल देंगे जब इसमें अच्छी धूप लगेगी और पानी इसमें बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अंजीर का पौधा हर तरह की मिट्टी में लग जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी में पोषक तत्व की ज़रूरत नहीं होती है, हर तरह की मिट्टी में ये लग जाती है। लेकिन अगर आप इसमें से ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो इसमें आप कुछ फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं। यहाँ भी मैंने कुछ फर्टिलाइज़र को मिलाया है। मैंने यहाँ सूखी हुई चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे मैंने सुखा करके यहाँ यूज़ किया है और अंडे का छिलका और गोबर की खाद, इन सभी का मैंने यहाँ यूज़ किया है ताकि हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करे। और गोबर की खाद भी कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए। और पहले हम एक गड्ढा बनाएंगे और उसमें इन सभी को हम डालेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे और इसके बाद इसे हम डालेंगे
और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जड़ बहुत ही अच्छे से बालू में निकल कर के आई है। इसे मैंने सिर्फ बालू में ही लगाया था। इसे हम गड्ढे में बीच में एकदम बीचों बीच लगाएंगे और इसकी डाल को हम सीधा रखेंगे ताकि हमारा पेड़ जो तैयार हो सीधा जाए। और उसके बाद हम इसमें मिट्टी भर देंगे। और अंजीर के पौधे में किसी भी तरह की ये मिट्टी में लग जाती है। इसे बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस इसमें अच्छी सनलाइट चाहिए। और अगर इससे हमें अच्छा बहुत ज़्यादा मात्रा में फल चाहिए तो इसमें हम गोबर की खाद ये सब डाल सकते हैं। और अगर हम ये सब नहीं भी डालेंगे तो भी इसमें फल आएंगे। लेकिन अगर आप इसमें ये सब फर्टिलाइज़र डालेंगे तो फल ज़्यादा मात्रा में आएंगे। और ये सभी घर में ही आसानी से हमें अंडे के छिलके, चाय की पत्ती मिल जाती है, तो इसे हम इसमें ज़रूर डालें। और ये सब डालने के बाद हम इसे मिट्टी में दबा देंगे। ऊपर से हम इसमें अच्छे से मिट्टी डाल देंगे। और इस पौधे की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि अंजीर के पौधे में सीधे फल आते हैं, इसमें फूल नहीं आते हैं, डायरेक्ट ही इसमें फल आते हैं। और सभी जितने भी फल के पौधे होते हैं उसमें पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट फल आते हैं। और अंजीर का पौधा जो है 2 साल होते होते इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम इसे कटिंग से लगाते हैं तो इसमें 1.5 साल में ही फल आना शुरू हो जाते हैं। और इसका जो ग्रोइंग टाइम होता है वो दिसंबर, जनवरी या फिर जुलाई, अगस्त, इन महीनों में हम इसे लगा सकते हैं और ये आसानी से लग जाते हैं। 30 से 48 डिग्री का जब टेम्परेचर होता है तब भी ये बहुत ही आसानी से सरवाइव करते हैं। बहुत ज़्यादा इस पेड़ को नुकसान नहीं होता है। और 20 से कम टेम्परेचर जब होता है तब इसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा धीमी गति से होता है। बहुत स्लो इसका जो ग्रोथ है वो होता है। और इसमें अच्छी धूप लगनी चाहिए। इसे आप ऐसी जगह लगाएं जहां कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी धूप इस पौधे को मिले। और अंजीर का प्लांट साल में 2 बार फल देता है। एक बरसात के बाद वाला सीजन में इसमें फल आता है और दूसरा है जो पतझड़ के बाद जो सीजन आता है उसमें भी, उसके बाद भी इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। और जब फल इसमें आते हैं तब थोड़ा नमी युक्त वातावरण रहता है तो अच्छे से फल निकल कर के आते हैं। और जब फल मैच्योर होता है तब इसे थोड़ा धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फ्रूट की मैच्योरिटी के समय मौसम का सूखा होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे से फल तैयार होंगे और इसके फल मीठे भी होंगे। और इस प्लांट में हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब इसकी मिट्टी आपको सूखी दिखे तब इसमें आप पानी डालें। और गमले में जब आप लगाएं तो ड्रेनेज होल का इसमें ध्यान रखें। पानी गमले में बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। अगर ड्रेनेज होल सही से नहीं होगा तो फिर हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए गमले में जब आप लगाएं तो इस चीज़ का ज़्यादा थोड़ा ध्यान दें कि इसमें ड्रेनेज होल सही होना चाहिए। पानी बिल्कुल भी इस प्लांट में रुकना नहीं चाहिए क्योंकि इस पौधे में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए इसमें से पत्तियां भी निकलने लगी है। ये देखिए छोटे छोटे बड्स इसमें आ रहे हैं। और ये फल का जो प्लांट है बहुत ही जल्दी तैयार होता है और हमारे सेहत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अंजीर के पेड़ में फल अमूमन अगस्त से अक्टूबर के बीच लगते हैं। और इसमें पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अब इस पौधे में हम थोड़ा सा वाटरिंग कर देंगे और बहुत ज़्यादा इसमें हम पानी नहीं डालेंगे।
और ज़मीन में भी जब हम इसे लगाएं तो ऐसी जगह लगाएं जहां ज़मीन हमारा थोड़ा ऊंचा हो, ढाल में इसे नहीं लगाएं क्योंकि पानी इसमें जमा नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा ये अंजीर का पौधा बहुत ही जल्दी अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यह हमें फल देगा। अंजीर के पौधे में जब एक बार फल आ जाते हैं तो उसे हमें ब्रूनिंग करनी होती है, चाहे आप उसे ज़मीन में लगाएं या फिर गमले में। जब उसे हम ब्रूनिंग करेंगे तब अलग नई नई शाखाएं निकलेगी और जिससे बहुत ही ज़्यादा इसमें फल आएंगे। मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।